इन 10 चीज़ों को हमेशा याद करना। ये है CRPC के 10 सेक्शन, ऐसे सेक्शन जिनको याद करने के बाद आप कभी भी पुलिस से नहीं डरोगे, ये मेरी आपसे पक्की गारंटी है। तो सबसे पहले CRP सेक्शन 41, फिर 41B, 41 घ, 46, 50, 50A, 54, 55A, 56, 57 और 167। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन बाकी के जो ये है 10, ये बहुत इम्पोर्टेंट आपको। और अगर आपको इनकी जानकारी है तो आप कभी भी किसी भी पुलिस अधिकारी से या कभी भी पुलिस से आप नहीं डरोगे। तो मैं आपको बताता हूं दोस्तों, इनका मतलब आखिर है क्या। देखिए, CRP सेक्शन 41 हमें बताता है कि बिना वारंट के पुलिस हमें कब गिरफ्तार कर सकती है। बिना वारंट के पुलिस हमें कब गिरफ्तार कर सकती है। तो दोस्तों देखिए, अपराध 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है कॉग्निजेबल, एक होता है नॉन कॉग्निजेबल। अपराध होते हैं 2 प्रकार के, संज्ञेय और असंज्ञेय। किसी भी असंज्ञेय अपराध के लिए पुलिस हमें बिना वारंट के नहीं गिरफ्तार कर सकती। सेक्शन 41B CRPC कहता है गिरफ्तारी की प्रक्रिया गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी के कर्तव्य। तो गिरफ्तारी की प्रक्रिया लिखा होता है कि जो व्यक्ति आपको गिरफ्तार करने आया है वो किसी भी पुलिस थाने का एक भारसाधक अधिकारी या फिर ये एबिलिटी रखता है कि वह किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए उसके यहाँ जा सकता है। तो ये तो है गिरफ्तारी की प्रक्रिया। अब है गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी के कर्तव्य। जी हाँ दोस्तों, जो अधिकारी आपको गिरफ्तारी करता है आपकी, उसके ये कर्तव्य होते हैं कि वो आपका अरेस्ट मेमो बनाए, जिसके अंदर स्पष्ट रूप से ये लिखा होता है कि स्पष्ट रूप से अरेस्ट मेमो के ऊपर स्पष्ट रूप से ये लिखा होता है कि जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है वो किस अपराध के लिए की गई है, कहाँ से की गई है, उस स्थिति में अपराधी की हालत कैसी थी, और इसी अरेस्ट मेमो के ऊपर वहाँ के संबंधित किसी भी व्यक्ति के हस्ताक्षर किए जाते हैं, जिससे ये कन्फर्म हो जाता है कि जिस स्थिति में उस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई तब उसकी कंडीशन कैसी थी। उसके बाद सेक्शन 41D हमें बताता है अधिवक्ता से मिलने का अधिकार। जी हाँ दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया जाता है तो यह उसका अधिकार है कि वह अपने पसंद के अधिवक्ता से और अपने वकील से मिल सकता है। CRPC सेक्शन 46 गिरफ्तारी कैसे की जाएगी। किसी भी थाने का अधिकारी हमारे पास आएगा, हमें छुएगा, पकड़ेगा और गिरफ्तार करेगा, लेकिन इसके अंदर एक छोटी सी सोचने वाली बात है कि किसी भी महिला को ओनली महिला पुलिस कांस्टेबल ही गिरफ्तार कर सकती है। कोई भी पुरुष कांस्टेबल गिरफ्तार नहीं कर सकता किसी महिला को। और सूरज ढलने के बाद और सूरज उगने से पहले किसी भी महिला को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। सेक्शन 50 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों और जमानत के अधिकारों की इत्तला देना। देखिए, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को CRPC का सेक्शन 50 हमें कहता है कि जिस व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है उसको यह बताना कि जो उसको गिरफ्तार किया है उसके आधार क्या है, उसने ऐसा कौन सा अपराध किया है कि उसे गिरफ्तार किया। जमानती अपराध है या गैर जमानती अपराध है, या फिर कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है। मतलब उसको ये सब बताना कि जो उसने अपराध किया है उसके अंदर उसको जमानत मिल सकती है या नहीं मिल सकती है। 50A हमें बताता है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसके किसी भी रिलेटिव को, चाहे वो उसका भाई है, दोस्त है, माता पिता में से कोई भी हो सकता है, उसको ये सूचना दे कि हमने आपके लड़के को यहाँ से, या आपके दोस्त को या भाई को यहाँ से इस जुर्म में गिरफ्तार किया है, आप उसकी जमानत कराइए। CRPC सेक्शन 54 हमें ये अधिकार देता है कि हम किसी भी पुलिस थाना के बाहर साधक अधिकारी से मेडिकल टेस्ट कराने की अपील कर सकते हैं और हम उसे ये करवाना ही पड़ेगा। उसके बाद आता है, और हाँ एक इम्पोर्टेंट चीज़ और,
जब हमें कोर्ट में पेश किया जाता है तो उससे पहले भी हमारा एक मेडिकल टेस्ट होता है। तब इस मेडिकल टेस्ट का हमें ये फ़ायदा होता है कि जब हमारा कोर्ट में पेश होने से पहले मेडिकल टेस्ट होता है तो उसके अंदर में किसी भी प्रकार की कोई भी चोट के निशान या किसी प्रकार की कोई शारीरिक क्षति पहुंचती, किसी भी प्रकार की कोई शारीरिक क्षति आती है तो उसकी जिम्मेवारी पुलिस अधिकारियों की होती है। उसके बाद अपना आता है CRPC सेक्शन 55A, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा का ध्यान। जब हमारा मेडिकल टेस्ट हो जाता है तो स्वास्थ्य एवं सुरक्षा का पूरा ध्यान, उसकी जिम्मेवारी पुलिस प्रशासन की होती है। CRPC सेक्शन 56, उसके तहत 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना। किसी भी गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को 24 घंटों के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होता है, उससे ज़्यादा देर वह हिरासत में नहीं रख सकते। CRPC सेक्शन 56 हमें यह कहता है कि 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना, और CRPC सेक्शन 57 हमें यह कहता है कि 24 घंटे से ज़्यादा हम किसी व्यक्ति को जिसको पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है हिरासत में नहीं रख सकते। हाँ, इसके अंदर 24 घंटों के अंदर यात्रा का समय काउंट नहीं होता है, यात्रा इसके अंदर काउंट नहीं होती है। उसके बाद 24 घंटे से ज़्यादा अगर हिरासत में रखना पड़े तो CRPC का सेक्शन 167, जिसके तहत मजिस्ट्रेट से परमिशन लेने के बाद हमें उससे ज़्यादा, आई थिंक जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है उससे ज़्यादा हिरासत में रखा जा सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। और जो व्यक्ति आपके सामने इस प्रकार की बात करे कि यार मेरे दोस्त को किसी थाने में गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद उसे 2-3 दिन तक हिरासत में रखा, इस प्रकार की जो भी आपके साथ दुर्घटनाएं होती है आप उससे बचोगे, आप अपना हनन नहीं होने दोगे, आप अपना शोषण नहीं होने दोगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अपने इन अधिकारों के बारे में जानें, और ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक बात कही थी, जो व्यक्ति अपने अधिकारों का शोषण करता है वह अपना शोषण करता है। तो अपने अधिकारों को जानो और अपने शोषण को न होने दो। आप भी जागरूक बने और दूसरों को भी जागरूक बनाओ। धन्यवाद।